इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये गाथा नंबर 82 आहे. भोज्यमिंदियेहिं य इंदियकाया मनोयकं माणि जम्हवदिमुत्तमन्नं तं सौवं पोग्गलं जाणे. काय सांगितलं का अर्थ? जगात काय काय पुद्गल आहे, उपभोग्य विषय पुद्गल आहेत. इंद्रिया, शरीर, मन, कर्म आणि जे काही मूर्तिक आहे ते सर्व पुद्गल आहेत असं जाणावं. तर याच्यामध्ये काय बघत होतो आपण की या पुद्गलाच्या मोहापोटीच संसार सोडण्याचे भाव होत नाही, किंवा या पुद्गलाला स्वतःचं अस्तित्व मानतो, त्याच्या निमित्तामध्ये रागीद्वेषी होतो. मग त्याच्यापासून उपयोग हटवल्याशिवाय, बदलल्याशिवाय आपल्याला, म्हणजे एकदा विषय बदला किंवा काय म्हणायचं स्वतःचा विषय द्या तर हे बाह्य परद्रव्य सुटणार आहेत. म्हणजे आपण त्याला सोडायचा प्रयत्न करतो, नंतर स्वतःला जाणेन, हा विचार पण चुकीचा आहे. माताजी सांगतात काय, बाहेरून काय पुरुषार्थ करायचा नाही, अंतरंगामध्ये स्वतःला विषय करा, जाणा, तर बहिरंगामध्ये याच्यापासून आसक्ती, मोह, राग संपूर्ण सहज नष्ट होणार. तर त्याच्याविषयी वैराग्य काय असतं किंवा कसं करायला पाहिजे ह्याच्यासाठी थोडंसं एक चांगला लेख आला होता, ते वाचते. इंद्रियों द्वारा पदार्थ को देखकर यह मनुष्य सत्य असत्य का निर्णय करने के कारण वह वैराग्य को भी इंद्रियों द्वारा ही मापने की कल्पना करता है. वैराग्य किसे कहते हैं और वैराग्य का मेजरमेंट कैसे करते हैं आप, ये बता रहे कि इंद्रियों द्वारा ही मापने की कल्पना करते हैं. यही कारण है कि वेश धारण मात्र द्वारा वैराग्य का स्वांग रचने वाले अनेक बहुरूपीय आज भूमंडल पर यत्र तत्र विचरते और दूसरों को वैराग्य का उपदेश देते दिखाई देते हैं. मतलब सच्चा वैराग्य नहीं है अंतरंग में तो दूसरों को क्या उपदेश देंगे, और जो भी उपदेश देंगे तो वो भी राग का ही पोषक होगा, वैराग्य का नहीं. इस सब बाहरी दिखावे के नीचे सच्चा वैराग्य दब रहा है. यद्यपि आँखों से हम नित्य वैरागियों को देखते हैं, परंतु कभी भी हृदय उदारता से उन्हें वैरागी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता. होता है ऐसे? जैसे किसी को देखा हमने तो वैराग्य कितना उमड़ता है बताओ. मतलब अभी कोई त्यागी है, मुनि है, कोई साधक है, कोई सम्यक दृष्टि है, कोई वक्ता है, कोई धर्म परायण जीव है, उसको देखकर हमें कितने वैराग्य के परिणाम होते हैं. होने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, वैराग्य के बजाय राग करते हैं. वो ऐसे क्यों रहते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए. ये हमारा भी दोष है कि हम उनकी तरफ देखते टाइम ऐसा परिणाम करते हैं, तो ये हमारी गलती है. लेकिन वो अगर सामने वाला जीव भी सच में वैरागी होगा तो वैसे इन्फ्लुएंस होता है अन्य के ऊपर, वैसा इम्पैक्ट होता है कि बोलते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड रहती है तो वो पास आउट होती है सबकी तरफ. तो इसलिए हमें आज वैराग्य क्यों नहीं हो रहा, एक बहिरंग कारण बता रहे हैं. अंतरंग आपका पुरुषार्थ कम है, आपके परिणाम वैसे उज्जवल नहीं है, ये भी है, और बहिरंग में वैसा निमित्त मिल नहीं रहा है. जो कोई बाहर है वो स्वयं रागी है, द्वेषी है, मोही है. उस पवित्र वेश के पीछे छिपे ख्याति व प्रतिष्ठा आदि के स्वार्थपूर्ण व्यापार के रूप में वहाँ केवल राग का ही नृत्य दिखाई दे रहा है. वास्तव में वैराग्य यानी क्या बताओ? वैराग्य मतलब क्या है?
वैराग्य यानी क्या? विरागता, साम्य भाव. और मग आता तिसरा योग वगैरे म्हणजे स्वरूपाने तर हे सांगितलं ना, वैराग्य. और शरीराच्या प्रती अममत्व, वैराग्य म्हणजे. फक्त शरीर? मग आता शरीर आणि शरीराचे म्हणजे जे सगळं चालत. म्हणजे आपल्या संबंधी उद्गल परिग्रह, सगळा परिग्रह घ्या. परिग्रह. अजून अजून वैराग्य म्हणजे काय? संसाराबद्दल उदासीनता. ठीक आहे, संसार भोगाविषयी उदासीनता म्हणजे पण वैराग्य. अजून काय वैराग्य म्हणजे? तर निगेटिव्ह अर्थ करताय ना, तर त्यांनी एके ठिकाणी पुढं पॉझिटिव्ह अर्थ करून सांगितलंय. विशेष राग जिथं असतो ना, तर ते खरं वैराग्य असं, वैशिष्ट्यपूर्ण राग असं घेतलंय माताजींनी अर्थ सांगताना. त्याचा वैशिष्ट्यपूर्ण राग म्हणजे काय? ॲक्च्युली असायला पाहिजे अंतरंगामध्ये विशिष्ट तो ध्रुव आत्मा आहे. तर त्या वैशिष्ट्यपूर्ण आत्म्याविषयी राग, त्याला वैराग्य म्हणलं ॲक्च्युली. पण आता ठीक आहे, बहिरंगामध्ये निगेटिव्ह भाषेने आपण सांगत असताना वैराग्य म्हणजे काय सांगणार की उदासीन वृत्ती, उपेक्षा भाव, समता परिणाम, किंवा काय म्हणायचं, सगळ्याविषयी न्यूट्रलता, एक समभाव, त्याला पण वैराग्य म्हणणार. तर इथे सांगतायत, वास्तव में वैराग्य एक अंतरंग भाव है जो किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है. वैराग्य हम ये पुराण पुरुषों की कथाओं में देखते हैं ना, क्या होता है वहाँ पे, किसी को वैराग्य हो गया ऐसा शब्द आता है, वैराग्य किया ऐसा नहीं आता. क्या वो बिजली चमकी वो देखा तो वैराग्य हो गया, किसी का मृत्यु का समाचार सुना तो वैराग्य हो गया, कहीं वृक्ष है वो मूल से उखड़ गया तो वैराग्य हो गया. तो ये सब बहिरंग निमित्त है, वैराग्य हो जाता है वो अंतरंग परिणामों से होता है, बहिरंग से नहीं. यही बता रहे हैं, वैराग्य एक अंतरंग भाव है जो किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है. इसमें कृत्रिम त्याग व वेश को अवकाश नहीं है. वेश यानी बहिरंग का जो भी आपने शरीर की दशा है, पर्याय है, वो यानी वैराग्य नहीं है. वैराग्य तो अंतरंग से आता है. बहिरंग में वेश कोई भी हो, किसी भी प्रकार का त्याग हो, किसी भी बड़े संयम या व्रत की भी प्रतिज्ञा की हो उन्होंने, उसका पालन भी निरतिचार करते हो, फिर भी उसको वैराग्य नहीं कहा. जिस प्रकार घर, भोजन व वस्त्रादि का हठपूर्वक त्याग किया जाना संभव है. क्या जो भी लोग आज देखते हैं कि हम घर का त्याग कर दिया, सभी परिग्रह का त्याग कर दिया, ये दिखता है, उसका त्याग किया जा सकता है. समझो मैंने किसी को बताया कि दीक्षा लेना ही अच्छा है आपके लिए, संसार में मत रुलो, संसार से अनुराग मत करो, ये सब किसी ने आपको बताया, और आप प्रेरित होकर अगर उन्होंने ऐसे ही प्रेरणा भी की कि ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, और उनके कहने पर आप छोड़ भी सकते हैं. इसलिए बता रहे कि उसका हठपूर्वक त्याग किया जाना संभव है. किसका? घर, भोजन, वस्त्र, परिग्रह, परिवार, जो भी हो, सबका त्याग हठपूर्वक किया जाना संभव है. उसी प्रकार वैराग्य किया जाना क्या संभव है? नहीं है, क्योंकि घर आदि का त्याग बहिरंग में दिखता है कि आपने छोड़ दिया. जैसे मैंने बताया था ना, सागर धर्मामृत में एक सेंटेंस दिया है उन्होंने कि द्रव्य घर जो है उसका तो त्याग हमने अनंतों बार किया है, लेकिन भाव घर जो है ना वो नहीं छूटा आज तक. भाव गृह का त्याग हुआ है क्या आपको? मतलब क्या? भाव घराचा त्याग म्हणजे काय दी? आहे का घराचा त्याग आता? नाही, घराबद्दल जो एकत्वाचा भाव आहे ना, घरामध्ये मी राहणारा, परघरामध्ये त्या काय बांधलेल्या घरात, हो, म्हणजे वास्तविक मी माझ्या असंख्य प्रदेशामध्ये राहणार आहे, हे विसरला ना. तुम्ही कुठल्या घरात बसलाय जरा दिसू दे की. तुम्ही प्रश्न विचारले उत्तर देऊ का नको? द्या की उत्तर पण द्या, आणि तसं जरा मला समोर दिसलं तर समजेल की तुम्ही घरात आहे का बाहेर आहे.
म्हणजे 3 प्रकारचे घर सांगतो ना आपण, ज्ञान घर, शब्द घर आणि अर्थ घर. तो किसका त्याग करना है? ज्ञान घर का त्याग करना है. हाँ अर्थ घर का त्याग तो अनेक बार किया. हाँ, ज्ञान घर का त्याग, ज्ञान में घर है ना आपके, तो उसका त्याग हो गया तो सच्चा वैराग्य है. तो भले ही आप कहीं पर भी हो बाहर में, इसलिए तो आज त्यागी मुनियों को विरोध क्यों किया जा रहा है? तो लोग बोलते हैं कि वो घर में रहते हैं या किसी क्या छोड़े हुए निवास में रहते हैं, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए, उनको जंगल में रहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना. तो इसलिए बता रहे हैं कि उस बाहर के घर का तो त्याग हो या न हो, अंतरंग परिणामों से छूट जाए अगर वो, तो वहीं पे वैरागी है. जैसे किसी, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे किसी बालक को मिठाई व खिलौने आदि देने पर भी उसके साथ अपने पुत्रवत प्रेम किया जाना संभव नहीं है. क्या कोई बालक आपको दिखा, कहीं पे मिला आपको और वो अच्छा लगा आपको, उसको आपने क्या बोलते हैं, उसकी तरफ आपका वात्सल्य ममता उमड़ आई, लेकिन जो भी दिया उसको आपने, खिलौना दिया, कुछ खाने को दिया, लेकिन फिर भी उसको अपना पुत्र कैसे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? आपका पुत्र आपके साथ है और वो बाहर वाला पुत्र भी मिला है, तो डिफरेंस होता है ना उसमें. मेरा सो मेरा ही है, वो तो पर है. मौसी भाई आवाज. तो जैसे किसी बालक को मिठाई या खिलौने आदि देने पर भी उसके साथ अपने पुत्रवत प्रेम किया जाना संभव नहीं है. आप प्रेम भाव या क्रोध भाव का अभिनय कर सकते हैं. आपको बहुत उसके ऊपर प्रेम आ रहा है, ऐसा आप दिखा सकते, प्रेम भाव प्रकट कर सकते हैं, पर प्रेम या क्रोध नहीं कर सकते. बाहर किसी का भी बच्चा हो तो वो पर ही है, अपना नाही है. काय म्हणले मावशी, कळलं का? ऐकताय का? म्हणजे आपलं ते बाळ्या, दुसऱ्याचं ते कसं असते, कार्ट. आपलं पोरगं किती पण काय म्हणते, तू नाडक्या करेल, काहीतरी उचापती करेल, पण ते कधी त्याला वाईट म्हणून बघता हो तुम्ही? जवळचं पोरगं ते चांगलं आणि माझं पोरगं वाईट, असे कधी भाव होतात का? नाही होत का? सगळे सारखे नसते तो, हे सांगायला आम्ही. सगळे सारखे असतात म्हणते ते, पोरं सारखे असतात पण आपले परिणाम तसे नसतात त्यांच्या प्रती. आपण काय करतो, भेदभाव करतो. मग जिथं भेद आला तिथं राग द्वेष आले. म्हणून सांगताय जिथं भेदाचा अभाव झाला तिथं रागाचा अभाव आहे. इसलिए बता रहे हैं कि इसी प्रकार अंतःकरण का कोई भी भाव किया नहीं जा सकता. प्रेम भी है ना उस पुत्र के प्रति, प्रेम वो भी नेचुरल है, आर्टिफिशियल है क्या? आप जब आपके पुत्र के प्रति जो भी आपके भाव प्रकट होते हैं वे आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? काय विशाल भैया, मुलावर खरं प्रेम करता का काल्पनिक, काय म्हणायचं, नाटकी प्रेम कसं असतंय? नॅचरलच असतं ते, आपोआप होतं ना. मग तसं प्रेम देवावर आहे का हो तुमचं? गुरूंवर आहे का? शास्त्रावर आहे का? असं नॅचरल प्रेम येतं का, उमडतं का तसं? जेव्हा आपण त्यांच्या संगतीत जातो, त्यांच्याविषयी काय भक्ती गुणगान करतोय, पूजन करतोय, जे काय स्वाध्याय अध्ययन करतोय, तेवढं प्रेम आपल्याला अंतरंगातून येतं का? ये बता रहे हैं ये अंतरंग के परिणाम है वो नेचुरली आ सकते हैं, नेचुरली ही आना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल करते हैं. इसलिए न आपको वैराग्य होता है न प्रेम भी सच्चा होता है. अंतरंग के कोई भी भाव किए नहीं जाते, वो स्वाभाविक उपज है, प्रभु की देन है, ऐसा म्हणता येतं. प्रभु यानी अंतरंग, कारण परमात्मा. इसलिए यथा अवसर स्वतः हुआ करते हैं, किया नहीं जाते. बहुत संभव है कि गृह त्यागी, अच्छे से सुनो, मुझे एक गाथा बतानी है आपको इसके लिए. गृह त्यागी एक साधु रागी हो सकता है और गृह निवासी एक गृहस्थ वैरागी हो सकता है. बताओ कहाँ पे बताया ये? इसी आशय का एक श्लोक बताया है. कहाँ पे? म्हणा.
गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः. किचन मध्ये बसू नका बरं का, संस्कृत म्हणायला लागलाय आणि खातपीत म्हणू नका. म्हणून बाय समोर जरा बसत जावं, म्हणजे मला क्या बताया उसमें, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ जो होता है वो मोक्ष मार्गस्थ हो सकता है, निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ हो सकता है, लेकिन मोही मुनि वेश में है फिर भी मोक्ष मार्गस्थ नहीं होता, ये बता रहे हैं. गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो, अनगार यानी साधु, जो अनगार है वो मोही हो अगर तो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान, तो वो गृहस्थ श्रेष्ठ है उस मोही मुनि से. तो आप कौन है, मोही साधक है या निर्मोही गृहस्थ है, क्या होना है, होना से है बड़ा. लेकिन इसमें शिथिलाचार नहीं है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा है उसमें भी. आप साधु बनो लेकिन निर्मोही रहो, ये बताना है. ऐसे नहीं बताना कि निर्मोही गृहस्थ रहोगे तो भी अच्छा है, ऐसा नहीं बताना है. नहीं तो क्या बोलते हैं लोग, अपना जितना स्वार्थ होता है उतना ही ग्रहण करते हैं. अपने अनुकूल ही उपदेश ग्रहण करते हैं. तो हाँ, उपदेश तो ऊपर की ओर चढणे का ही होता है. काय म्हणलं ही भावना अंतरंगातून सतत ठेवा की सगळ्या परिग्रहापासून मला निर्मोहता प्रगट व्हावी. जे पण दिवसभरातलं आज मी मंदिरात पूजन करताना पण हेच भाव आले की म्हणतोय आपण नुसतं की मोहाचा नाश होऊ दे, पण त्याप्रमाणे आपल्या परिणामांमधून येतं का हो तसं. जेव्हा भगवंतांचं दर्शन करतो त्यावेळेस निर्मळतेने असं म्हणा की एकदा, किंवा करा अंतरंगातून भाव की त्यांचा जसा मोह नष्ट झाला तसा माझा सुद्धा होऊ दे, तसंच मी सुद्धा निर्मोह आहे. याचा एकदा भावभासनपूर्वक जी काही क्रिया करणार त्याच्यामध्ये वेगळा आनंद येतो. वैराग्याचं खरं हे कधी होणार की आपल्या स्वरूपामध्ये आपण रुचीपूर्वक स्थिर होणार, आपला आत्माच आपल्याला प्रिय वाटणार किंवा सर्वोत्कृष्ट वाटणार ह्या तिन्ही लोकांमध्ये. त्याच्याशिवाय माझं कल्याणच होणार नाही असं आपल्याला अंतरंगामध्ये दृढता आली तर बाह्यामध्ये सहज आपल्याकडून वैराग्य होणार. तर जोपर्यंत तो आत्माच आपल्याला सर्वश्रेष्ठ आहे किंवा त्याचाच आपण त्याला ऊर्ध्वर ठेवतो तर ते बाह्यामध्ये आपल्याला वैराग्य होईल असं मला वाटतंय. तर ते आत्माच आपल्याला अगोदर प्रिय वाटत नाही, बाकीच्या गोष्टी प्रिय वाटतात आणि आपण त्या आत्म्याला डाऊन करतो. आपण नेहमी मी डाऊन करते. हा, तर मग त्या वैराग्याला आपण सहज प्राप्त होत नाहीये. आपल्याला ते आणायचं नाहीये, ते सहज व्हायला पाहिजे. मला तर मी सतत हे चिंतन करते की सतत सगळ्या ठिकाणी माझा आत्माच ऊर्ध्वर राहो. बरोबर, मी माझं कल्याण त्याच्यानेच होणार आहे. खूप चांगले परिणाम आहेत, खूप चांगला पुरुषार्थ करतीयेस. अजून आशेमध्ये अजून तुझी वृद्धी होऊ दे, आमच्याकडून पण आज काय अनुकूलता मिळू दे, हीच भावना आमची. चांगली गोष्ट आहे. असं ते सांगितलं ना, वैराग्य हे अंतरंग परिणाम आहेत. बाहेरून जबरदस्ती कोणी कोणावर वैराग्य लादू शकत नाही. कोणी जबरदस्ती मी म्हणले तुला चल दीक्षा घे, काय करणार, घेणार पण की घ्यायचं आहे. हा, पण त्याच्या पूर्वी अंतरंग तयारी पाहिजे, अंतरंग भाव उत्कृष्ट असायला पाहिजे, तसे की खरोखर हाच मार्ग आहे, हाच श्रेष्ठ मार्ग आहे, हाच मोक्ष मार्ग आहे. ज्याची त्याच्यावर विश्वास श्रद्धा दृढ झाली ना त्याला बहिरंगात ते अवघड वाटत नाही, सहजतेने वाटतं आणि तशा होतात क्रिया त्याकडून. ठीक आहे. ज्याचं वैराग्य प्रबळ असेल ना तर त्याला बहिरंगामध्ये एखादं व्रत नियम संयम करण्याचे किंवा काय म्हणायचं धर्मानुकूल आचरण करण्याचे भाव सहज होतात बरं का. त्याच्यामध्ये बर्डन नाही वाटत, अवघड नाही वाटत, टेन्शन नाही येत. तुम्हाला संसार करताना कसं टेन्शन येत नाही मला हेच कळत नाही. धर्म करायचं म्हटलं की लोकांच्या डोक्यावर आट्या असतात. हो म्हणा. थांब, तू नाही आहे, तू थांब जरा, तुलाही वैरागी आता. दुसऱ्याचे मला तोंड दिसत नाही आहेत.
म्हणजे आपण ज्यावेळेस धर्माच्या गोष्टी काय स्वीकार करा म्हणलं, काय संयम घ्या, नियम घ्या, काय मर्यादेचं पालन करा, 48 मिनिटाचं पालन करा संध्याकाळी, तर त्याच्याबद्दल असं वाटतं लोकांना की कसं शक्य आहे, होणार का, आणि काय चेष्टा आहे का, असे काहीतरी लोकांचे रिॲक्शन्स ऐकलेत बरं का. आता एकाने काल मला विचारलं की म्हणले म्हणजे आता असं मर्यादेचं खानपान करतो आपण, 3 दिवसाचं पावसाळ्यामध्ये, 5 दिवसाचं हिवाळ्यामध्ये आणि 7 दिवसाचं नाही चुकलं उलटं, 3 दिवसाचं पावसाळ्यात, 7 दिवसाचं हिवाळ्यात आणि 5 दिवसाचं उन्हाळ्यात. हां, तर असं पालन करत असताना मला एकाने विचारलं, असं नियम केलाय का तू, काय गरज आहे का, म्हणजे मोकळी खाय की नाही, असं त्यांना विचारायचं होतं एकांना. मग मी विचार केला, खरंच मी नियम केलाय का नाही असं, म्हणजे पालन तर करतोय का, त्याच्यामध्ये जीवहिंसा होऊ नये, आपल्याकडून आगमानुसार पालन व्हावं असे वगैरे, पण असं नियमपूर्वक पण करायला पाहिजे, हे पण मला त्यातून बोध मिळाला बरं का. म्हणजे जे संयोगात येणारे असते ते आपल्याला शाणे बनवायचं असते, त्यांच्याविषयी उलट काय म्हणायचं, उपकाराचे भाव असावेत आपले. मग त्यांनी आहेत असं करतात सुद्धा लोक की नियमपूर्वक पालन, म्हणजे आम्हाला जेव्हा समजलं तेव्हापासून तर पालन करतोय, पण असं कधी नियम केला का नाही आठवत नाही. करायला पाहिजे, म्हणजे तसं करू शकतो. म्हणजे पालन तर व्हावं, त्याला कुठं काय आपल्याकडून एक्सक्यूज घालायचं नाही, कारण जिथं जीवहिंसेचा प्रश्न येतो तिथं कुठल्याही प्रकारचं एक्सेप्शन नसतं. त्यामुळं जितकी आपल्याकडून अहिंसेचं पालन होईल, म्हटलं ना, अंतरंग परिणाम असतील ना दृढ, बाहेर कसल्याही गोष्टीचं आपल्याला बर्डन येत नाही. करणार तर सहजतेने पालन करू शकतोच. मग शरीराची किती प्रतिकूलता असू दे तरी सुद्धा पालन करण्याचे अंतरंग भाव असतात. जसं मनीषाताई पण आहे माझ्यासमोर, ती पण म्हणजे त्यांना पण शरीराची फार अनुकूलता नसते, काय बहिरंगामध्ये पण अनुकूलता नसते, पण तिचे पण भाव असतात की जेवढं शक्य आहे तेवढं उत्कृष्ट पालन व्हावं. त्यामुळे एक एक स्टेप सरकवा ना पुढं आपल्या जीवनामध्ये. आपण काहीतरी उद्धार केला, आपल्याला पण वाटू दे, धर्म उतरलाय आपल्यामध्ये, कारण इथंच आहे चान्स तुम्हाला संयमाचा किंवा साधनेचा. बहिरंगामध्ये मोठे काय म्हणायचं, तिर्यंच झालात सम्यक दृष्टी होऊ शकता, पण सांगा किती शुद्ध भोजन करू शकाल, किती तुम्ही संयम नियम पालन करू शकाल, किती तुम्हाला त्यातून पुढं सरकण्याचा मार्ग मिळणार. देव असो, नारकी असो, तिर्यंच असो, सम्यक दर्शन करू शकणार, पण भाव पण अंतरंगामध्ये उत्कृष्ट करू शकेल, अणुव्रताचे पण करू शकेल. पण बहिरंगामध्ये परवाच मी बघितलं इथं की कोणीतरी, आज सकाळी बघितलं मी की त्या पक्ष्यांना हे घालतात ना, दाणे टाकतात, तर तिथे येऊन ते मेंढी शेळी ते पण खातात ते दाणे. म्हणजे कबुतरांना दाणे टाकले होते त्यांनी, आणि ती कबुतरं खात असताना तिथं शेळ्या पण आल्या आणि त्यांनी पण ते खाल्लं. मग मला दिसलं की ते जे दाणे टाकतात तर ते कसलेही असतात, उत्कृष्ट असतील असं नाही आहे. तुम्ही जे खाता ते कदाचित खराब झालेले घरातले किडके मडके टाकता होय. हां, म्हणजे असे टाकल्यावर ते खाणाऱ्याला किती त्यात विवेक राहणार आहे हो, की हे भक्ष्य आहे, हे अभक्ष्य आहे, नाही खायला पाहिजे वगैरे. म्हणजे अशा पर्यायात आपण गेलो तर काय म्हणून आपण आपलं धर्माची साधना करू शकणार. म्हणून हा मिळाली आहे ना ही पर्याय, तर त्याच्यामध्ये अंतरंग भावपूर्वक प्रगती करा, विकास करा, जेवढं शक्य आहे तेवढं आचरणामध्ये येऊ द्या. विराग अंतरंग की उस अरुचि व अप्रीति का नाम है, जिसके कारण की उपलब्ध भोग भी नीरस भासने लगते हैं. काय सांगितलं आई, त्यांनी ते बंद केलं. अंतरंग की अरुचि, वैराग्य यानी क्या, अंतरंग अरुचि, उस जो भी परिग्रह है या जो भी संयोग है, जो भी आपका सामग्री है, उसके प्रति अंतरंग से अरुचि परिणाम, अप्रीति परिणाम, जिसके कारण की उपलब्ध भोग भी नीरस भासने लगते हैं. भले ही आप भोग रहे हैं, सभी भोग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें आसक्ति नहीं रहती, उसमें अरुचि रहती है, तो उसी को बोलते हैं वैराग्य. जैसा कि पति की मृत्यु हो जाने पर विवाहिता पत्नी के हृदय में देखा जाता है. क्या बताया, जैसे किसी के पति का मृत्यु हो जाए तो वो पत्नी
सभी की तरफ देखेगी तो उसके अंतरंग परिणाम कैसे रहते हैं? नीरस रहते हैं। अभी किसी के प्रति भोगने की रुचि नहीं रही, कुछ देखना है, पहनना है, डालना है, कहीं जाना है, इसके प्रति उसकी अरुचि रहती है। जैसे पति के संयोग में भाव थे वैसे अभी भाव नहीं रहे, तो वो अंतरंग से आते हैं परिणाम, बहिरंग से नहीं। इसका संबंध न शास्त्र ज्ञान से है, न व्रत से, न त्याग से। वैराग्य का ही वो अर्थ बता रहे हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? जैसे वो विधवा स्त्री है तो उसको जैसे अंतरंग से ही अरुचि परिणाम होते हैं, वैसे ही जो ये कोई जो विराग भाव वाला है तो उसको भी अंतरंग से ही वो वैसे वैराग्य के परिणाम आते हैं। मतलब अरुचि के, अप्रीति के, अनासक्ति के भाव, ये सब वैराग्य को पुष्ट करने वाले हैं। मौसी एक आत्मा की रुचि हो गई तो बाह्य सभी की अरुचि सहज हो जाती है। अंतरंग रुचि चाहिए तो बहिरंग में सहजता से हो सकता है, वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। यद्यपि उपरोक्त दृष्टांत में विराग प्रदर्शन के लिए अभाव सूचक यानी निगेटिव बताया है, जब यहाँ पे अरुचि और अप्रीति और अरुचि व अप्रीति शब्दों का प्रयोग किया है, वह पर वास्तव में वैराग्य अभावात्मक न होकर सद्भावात्मक है। मतलब सभी की तरफ निगेटिव दृष्टि से देखो ऐसा नहीं बताना है। तो अंतरंग से सद्भाव रूप जो है ना उसकी तरफ आकर्षण होना, इसको बहिरंग में वैराग्य बोलते हैं। बाहर की तरफ दृष्टि दूर कब होगी? जब दूसरा विषय मिलेगा उसको, तब। राग के अभाव रूप न कहकर इस भाव को आत्मिक गुणों के प्रति अत्यंत आसक्ति पूर्वक कहे तो अतिशयोक्ति न होगी। अंतरंग आत्मिक गुणों की अत्यंत आसक्ति होना ही बाहर के राग का अभाव है। इसी को आप वैराग्य कहते हैं। क्या समझ में आया बताओ? अंतरंग म्हणजे आपल्यामध्ये असणारे जे गुण आहेत तर त्यांच्याबद्दलच आसक्ती, तर आपोआपच मग बाहेर पर पदार्थांबद्दल मग तिथे विरक्ती म्हटली गेली ना, जितकी आसक्ती कुठं अंतरंगामध्ये तर तितकी बाहेर मग ती विरक्ती म्हटली गेली। जरा ते व्हिडिओ ऑन ठेवा, व्हिडिओ ऑन ठेवा। काय झालं व्हिडिओ? अहो मी तुम्हाला वैराग्य सांगते की थांबा। अंतरंग आसक्ती सुटली का आपली? मग समजलं ना असं आहे। ज्याला असं समजलं ना त्याला खरोखर अंतरंगातून असं वाटणार कशामध्ये आनंद आहे, ते कानातलं, गळ्यातलं, हातातलं किती घाला वाटणार सांगा? सांगा झाली का वैरागी आपल्याला? त्याच्याविषयी निर्मोहता येऊ द्या। त्याच्यात आनंद गुण नाही आहे, त्याच्यातून मला सुख नाही आहे, ते माझा आश्रय नाही आहे। ज्याला काय म्हणतात अजून ते शृंगाराचे भाव असतात, ज्याला तिथं काहीतरी ते दाखवायचं आहे कोणाला तर ते घालेल हो। आपल्याला काय घालायची गरज आहे? ज्ञानपूर्वक वैराग्य आपल्यासाठी सार्थक आहे। तो ये बता रहे यहाँ पे रुचि व अरुचि, प्रीति व अप्रीति, राग व विराग, ये सब भाव परस्पर सापेक्ष है। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। यह बात आपको अवश्य कुछ आश्चर्यजनक लगेगी परंतु सत्य है। देखिए उपरोक्त दृष्टांत में भी इष्ट वियोगज शोक के कारण उस अवस्था में रोने की ही रुचि होती है। जब इष्ट वियोग होता है तो रोने की ही रुचि होती है, इसलिए विषयों से अरुचि हो जाती है। क्या बताया? एक तरफ राग था तो वो राग बढ़ गया ना, तो स्वाभाविक है दूसरी तरफ से राग हट जाता है। मतलब उस तरफ राग नहीं रहता। फिर वैसे ही बता रहे हैं, जब रोने की रुचि होती है तो विषय भोग कितने प्रिय लगते हैं बताओ? किसी का पति मर गया है और आप उसको ये बता रहे हैं कि ये लड्डू लो, बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा उसको खाने में। भले ही उसकी वो प्रिय वस्तु हो फिर भी खाने में मन नहीं लगेगा उसका। क्यों? एक तरफ रुचि है तो दूसरी तरफ अरुचि सहज रीति से दिख जाती है। वैसे
एक विषय के पीछे धीरे धीरे शोक विस्मृत हो जाने पर पुनः विषय मन को भाने लगते हैं। क्या हुआ, समझ में आता है का? किसी का दृष्टांत हो सामने तो लो अपने, कोई है वो दिखता है ऐसे कि विषयों के प्रति बहुत आसक्त है, और समझो उसका कोई इष्ट व्यक्ति मर गया तो उसको उस विषयों में कितनी प्रीति रहेगी? नहीं रहेगी, कम होती जाएगी, या इतना आसक्ति पूर्वक उसका भोग नहीं लेगा वो। अभी ये विषय विस्मृत हो जाता है जब, कौन सा? इष्ट वियोग का, यानी काल गया बीच में बहुत समझो, तो अभी ये विषय फिर से प्रिय लगने लगते हैं। क्या बताया मैंने? अपना ही बता रहे सब, इष्ट वियोग छोड़ दो, जो भी है ना। हमें जब धर्म के प्रति राग है, आत्मा के प्रति राग है, तो बहिरंग में सभी विषयों से वैराग्य अपने आप आ जाता है। अभी उल्टा बताओ उससे, बोले सो फंसे बोलो जिसको आत्मा के प्रति राग है उसको विषयों के प्रति वैराग्य सहज आता है। इससे उल्टा बताओ, जिसको विषयों से राग है उसको आत्मा के प्रति रुचि नहीं होती। आत्मा के प्रति राग नाही, आत्मा के प्रति म्हणजे आसक्ती नाही ना आता आत्म्याबद्दल, म्हणून बाहेरच्या विषयी राग भाव उत्पन्न होतो विषय त्याला XYZ त्याला स्वतःला ठेवा त्यात स्वतःला, तर समजणार की मी काय करतोय, बाहेरच्या विषयांमध्ये का मला राग होतोय, का आत्म्यापासून वैराग्य झालंय आणि बाहेरच्या विषयात रागी झालोय आपण। म्हणून नको असं, आपलं पाऊल पुढं जाऊ द्या, मागं नको। जसं आम्हांकडे राहतो ना तसंच राहायचं विजू काकी। बघा की आपल्या निमित्तात इतरांना प्रेरणा मिळणार। होय, दुपारी राहणार आहे, दुपारी जाणार आहे अशाच रूपात जायचं, अशाच रूपात जायचं बघा जास्त वैराग्य वाढेल तुमचं। पीछे धीरे धीरे शोक विस्मृत होने पर मन को विषय भाने लगते हैं। एक विषय से प्रीति होने पर स्वतः उस समय दूसरे विषय से अप्रीति हो जाती है। इसलिए बता रहे हैं राग और वैराग्य ये दोनों सापेक्ष है। एक तरह जहाँ पे राग रहता है वहीं पे वैराग्य रहता है, जहाँ वैराग्य रहता है वहीं राग रहता है। सिर्फ किसका राग करना है, किसका वैराग्य करना है, ये अपने ऊपर है। जैसे कि बालक को अच्छा खिलौना मिलने पर वह अपने पुराने खिलौने को स्वयं छोड़ देता है। इस दृष्टि से देखें तो कोई भी व्यक्ति वास्तव में वैरागी नहीं, रागी ही है। अभी ये बहुत अच्छे से चिंतन बताया है, कर लेंगे हम वो। मतलब क्या बताना है इसमें, हर एक व्यक्ति वैरागी है, हर एक व्यक्ति रागी है। हाँ बोलो, अभी बताया ना सापेक्ष कथन है, तो किसी न किसी के प्रति राग है तो समझ लेना उससे ऑपोजिट के प्रति वैराग्य है, और किसी के प्रति वैराग्य है तो उससे ऑपोजिट के प्रति राग है। सिर्फ कौन सा विषय इधर रखना है और कौन सा इधर रखना है, ये आपके मतलब अंदर कौन सा रखना है और दृष्टि में कौन सा रखना है, ये आपके ऊपर है। इसलिए राग करना है या वैराग्य करना है, राग से हमें फ़ायदा है या वैराग्य से है, निर्णय करो ना। सब समझ में आ गया है हमें तत्व अभी, लेकिन कर क्या रहे पुरुषार्थ, बाहर ही जा रहा है पुरुषार्थ हमारा। काय बोलताय, बोलायचं का काय? बोला ओ, बोला तर फसणार नाही, तर फसणार नाही। काय दीपाली भाभी आज म्यूट आहे तुम्ही रुची बिना वैराग्य रुंदी रुई कषाय है। म्हणजे जोपर्यंत रुची होत नाही तोपर्यंत वैराग्य ते खरं वैराग्य नहीं है। बराबर, रुचि हमारी बाहर जा रही है तो इसलिए अंतरंग के प्रति वैराग्य हो रहा है, मतलब धर्म के प्रति वैराग्य है। धर्म में कितनी आसक्ति है बताओ अपनी, आसक्त भाव से धर्म करो, लेकिन आप आसक्ति से संसार कर रहे हैं, आसक्ति से विषय भोग ले रहे हैं, तो धर्म इमैटर हो रहा है, धर्म यानी गौण हो रहा है, धर्म यानी अननेसेसरी लग रहा है लोगों को, वो नेसेसरी है ऐसा नहीं भाषित हो रहा है। तो अपने अंदर वो भाव जागृत रखने ना, तो हमें अंतरंग से ही पुरुषार्थ करना है, बहिरंग में कुछ छोड़ना नहीं है आपको, वो छूट जाएगा।
जो अपना है ही नहीं उसको पकड़ ही नहीं सकते तो छोड़ना क्या है, लेकिन जो परिणाम है ना उससे पकड़ के रखा है उसको हमने। इसलिए परिग्रह अंतरंग से छूटना चाहिए, बहिरंग में सहज वैराग्य दिखेगा ही। और आपके संयोग में जो भी आएंगे ना तो उनके ऊपर भी वो पासान होते हैं वो परिणाम। जैसे हर्षा काकी थे नाते पुते के, तो वो प्रतिमाधारी थे, उनके संयोग में हम जाते थे तो उनका भी अध्ययन या पूरा श्रद्धा ज्ञान चरित्र में बहुत अच्छे से वो परायण थे। तो हमें उनके साथ में रहने पर ऐसे भाव होते थे, हम क्यों नहीं प्रतिमा ले रहे हैं, हमें क्यों नहीं उतना उत्कृष्ट आचरण करने को आता है, हम क्यों नहीं उतनी अच्छी साधना कर सकते, हमें भी वैसे ही ध्यान करना है। वो ऐसे घंटा घंटा एक एक घंटा बैठते थे स्थिर मुद्रा में। जैसे हम बताया था मैंने पहले भी, बाहुबली में जाते थे तो भगवान के सामने सामायिक के लिए बैठते थे तो पूरा एक घंटा ऐसे स्थिर ध्यान मुद्रा में, एक तो भगवान दिखेंगे नहीं तो स्वयं को ही देखेंगे, ऐसे परिणाम से ध्यान करते थे। हम उनके बाजू में बैठकर कभी भगवान को देखते, कभी उनको देखते, कभी अपने को देखते, ऐसे करते थे जब उस टाइम जाते थे तो। लेकिन प्रेरणा मिली हमें उनसे कि हमें भी वैसे ही करना चाहिए। तो उन्होंने बताया नहीं हमें, उन्होंने फोर्स नहीं किया कि तुम ये करो, ऐसे करो, करना ही चाहिए, कुछ नहीं। यही बताना है मुझे कि वैराग्य पास ऑन होता है। आपके जितने अंतरंग परिणाम पूर्वक होगा ना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र धर्म की आराधना साधना, आपको देखकर कोई प्रभावित होगा और उससे वैसे भाव होते हैं, वैसे पुरुषार्थ करता है सामने वाला जीव। तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ मिलेगा। किस किस के पास जाऊँ बोलो मेरे पास आओ ऐसे काय म्हणते दीपाली भाभी? आम्हाला तुमच्याकडे शिकायचं हमारे पास नहीं, माता जी के पास। शरण में हम आपके शरण में। माता जी के पास मिलेगा जो कुछ भी मिलेगा, यहाँ पे नहीं। उत्कृष्ट आदर्श रखो तो थोड़ा सा पुरुषार्थ होता है अपने से। हम ही आदर्श रखेंगे तो घर में ही बैठते हैं, फिर मैं घर में हूँ ना इसलिए तो घर से निकलना है तो जो गृह त्यागी है उनका आदर्श रखो, जो निरंतर ऐसी साधना करते हैं उनका आदर्श रखो, तो हमें भी वैसी दशा प्रकट होगी। हो मेरी वैसी दशा जैसी तुम धारी है। ओम जाणा संपूर्ण रागापासून भिन्न विराग स्वभाव जाणा। पहा, या आत्म्याचा बाह्य पुद्गलाशी काहीच संबंध नाहीच। आत्माच माझ्यासाठी उपभोग्य आहे, उपादेय आहे, ग्राह्य आहे। आत्माच माझ्यासाठी सर्वश्रेष्ठ आहे जाणा। मी आत्माच आहे, शरीर नाहीच। निसंग स्वरूपोऽहम्, विराग स्वरूपोऽहम्, जीवोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं।